ओम नमः चंडके षष्ठो अध्यायः धूम्रलोचनवध ध्यानम्। ओम नागाधीश्वरभीष्टरां फणिफणो तं सोरु रत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनिरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वयोगेश्वरभैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ऋषि उवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्यः सह दूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्यं दैत्य राजा विस्तरात्। ऋषि जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुन दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कोपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि जी कहते हैं, शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि जी कहते हैं, देवी के यों कहने पे असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। सिर्फ हूं शब्द में बहुत ही शक्ति होती है, इसलिए क्योंकि यह गुण रहस्य है। हूं शब्द एक गुण रहस्य है। इसका वही उच्चारण कर सकता है जो गुरुओं के साथ मिलकर इस हुम शब्द का मंत्र का जाप करे और इनका विधि विधान कर सके। अंबिके के हुम शब्द के उच्चारण मात्र से ही धूम्रलोचन भस्म हो गया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों के विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायको शक्ति तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों की महादैत्यों को पटक कर ऊंट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के
बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसकी सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस श्री मार्कंडे पुराण सार्वणिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेना धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्यायः संपूर्ण। भोले माँ दुर्गा दिव्ये की जय।